अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज आपको 7th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज 2.4 कराने जा रहा हूं। 2.4 पोलिनोमियल्स कसीर रकमी अलजबरी जुमलों की ज़रब और तकसीम के ऊपर है। तमाम सवाल डिटेल के साथ आपको समझाऊंगा, हल करके दूंगा। वीडियो को एंड तक देखना है, दरमियान में नहीं छोड़ना, कोई सवाल बाकी ना रह जाए। और हाँ, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों से शेयर करना है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, दरअसल कसी रकमी को हल करें। इसका पहला जो है हमारे पास 4x मल्टीप्लाई बाय 8x पावर 2y, यानी 4x को 8x की ताकत 2y के साथ जरब देना है। पहला स्टेप में हम क्या करेंगे, सिर्फ हम जो इनके कोफिशिएंट्स हैं याद करें। जो कोफिशिएंट है यानी अद्दी सारे 4 और 8, इनको अलहदा इनका मुश्तरक निकालें, इनको जरब करेंगे। और जो हमारे पास वेरिएबल है x है y है, इनको हमने जरब देना है आपस में। x x के साथ जरब खाएगा और y y के साथ खाएगा, क्योंकि लाइक टर्म हमेशा लाइक वेरिएबल ही आपस में जरब खाते हैं, बाकी नहीं खाते। और जब जरब करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो उनमें होता क्या है, जरब खाएंगे। आप देखें x, ये वाला x जरब मल्टीप्लाई बाय x की पावर 2, x की ताकत 2 से यहां से जरब कर दिया, जरब y, यहां पे सिंगल y है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, 4 8 32। अब ये x की ताकत यहां पे 1 और ये x की ताकत 2 है, तो आपस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो इनकी पावर्स आपस में जमा होती है। 1 और 2 3, जिसकी भी वेरिएबल के हमने कहा था कि पावर एक्सपोनेंट कुछ नहीं होगा, उसका एक्सपोनेंट 1 होगा। 1 और 2 3 हो गया, और y अकेला है तो y का आएगा y। 32 हमारे पास 32 आ गया, और इधर x की ताकत 3y आया। अब हम ब्रैकेट तोड़ देंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 32x पावर 3y, 32x की ताकत 3y। पहला स्टेप समझ आ गया आपको। दूसरा जो है हमारे पास 12x की ताकत 3 मल्टीप्लाई बाय 2x की ताकत 2, y की ताकत 5। हम उसी तरह करेंगे, कोफिशिएंट को 12 और 2 को आपस में जरब करेंगे। x की ताकत 3 को इस x की 2 के साथ जरब किया, फिर y 5 के साथ किया। अब 12 2 24, और x की ताकत हो गई 5, 3 और 2 5, y की ताकत 5 वही का वही रहा। जवाब हमारे पास आ गया 24x की ताकत 5, y की ताकत 5। तीसरा जो है हमारे पास 7 x की ताकत 3, 2 x की ताकत 5, y की ताकत 6। इधर 7 और 2 कोफिशिएंट को आपस में हमने जरब किया, x की ताकत 3 को जरब किया ये x की ताकत 5 से, और फिर y की ताकत 6। 7 2 14, 7 2 14। अब 3 और 5 8, x की ताकत 8 होगी, y 6 का 6। y अगर और होता तो हम जमा करते हैं, नहीं तो हम नहीं करेंगे। 14 x की ताकत 8, y की ताकत 6, ये हमारे पास जवाब आया। चौथा जो है हमारे पास 2 x की ताकत 4, y की ताकत 2 मल्टीप्लाई बाय 4 x की ताकत 3, y की ताकत 5। इसको हमने जब मल्टीप्लाई किया, दूसरा कोफिशिएंट इनके 2 जरब 4 किया। अब x की ताकत 4 को x की ताकत 3 से जरब किया, y की ताकत 2 को y की ताकत 5 से किया। अब देखिए हमारे पास यहाँ दोनों तरफ दोनों वेरिएबल्स आ गए हैं, तो जब मल्टीप्लाई करें 2 चौके 8, x की ताकत 7, 4 और 3 7 हो गए, 2 और 5 7 हो गए। तो जवाब हमारे पास आएगा 8 x की ताकत 7, y की ताकत 7। 8 इंटू x पावर 7, y पावर 7। पांचवा जो है हमारे पास 2 l की ताकत 2, m की ताकत 2 मल्टीप्लाई बाय 7 l पावर 3, m पावर 6 है। अब देखिए उसी तरीके से हमने पहले कोफिशिएंट को निकाल लिया जनाब, 2 और जरब 7, फिर l की ताकत 2 को l की ताकत 3 के साथ जरब किया, फिर m की ताकत 2 को m की ताकत 6 के साथ जरब किया। 2 7 14, l की ताकत 5, m की ताकत 8। 14 l की ताकत 5, m की ताकत 8, ये हमारे पास आंसर आया। छठा है हमारे पास 2x की ताकत 2 जमा 5, y की ताकत 2 जमा मल्टीप्लाई 3, x की ताकत 3, y की ताकत 2। अब पहले हम क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ हमारे पास 2 रकमें हो गई, यहाँ पे वहां सिंगल सिंगल कर रहे थे, अब हो गई है 2। तो जब हम 2 को करेंगे तो 2 हमारी जनाब आली देखें, हमने इस रकम को इसके साथ करना है, फिर इस रकम को इसके साथ करना है, दोनों इसके साथ जरब खा रहे हैं। तो पहले एक को कर लेते हैं, लेकिन 2x की ताकत 2 को हमने जरब किया 3x की ताकत 3, y की ताकत 2 से, फिर ये जमा का आया जमा, फिर 5y की ताकत 2 मल्टीप्लाई बाय 3 x की ताकत 3, y की ताकत 2। यानी अब ये रकम यहां जरब खा गई, जमा की अलामत दरमियान में आ गई, फिर 5y की ताकत 2, दूसरी रकम सेकंड टर्म हमारी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब वही तरीका कार, थोड़ा सवाल लंबा हो जाएगा, पहले कोफिशिएंट दोनों का कर लेते हैं। 2 जरब 3, फिर x की ताकत 2 जरब x की ताकत 3, y की 2 आ गई। इस तरह 5 जरब 3, x की ताकत 3 जरब y की ताकत 2 और जरब y की ताकत 2। जब इनको हल करेंगे तो हमारे पास 2 3 6, x की ताकत 5 जरब y की ताकत 2 15, x की ताकत 3, y की ताकत 4, तो 6x की ताकत 5, y की ताकत 2 जरब
जमा 15x की ताकत 3 y की ताकत 4 आ गया। सातवां सवाल है हमारे पास 5x y की ताकत 2 जमा 8x की ताकत 2 y की ताकत 3 मल्टीप्लाई 2xy। देखें जी, उसी तरीके से 5x को हमने पहली रकम को पहली टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर दूसरी टर्म को मल्टीप्लाई किया। अब दोनों के कोफिशिएंट निकाल लेंगे और वेरिएबल्स को वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देंगे। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 10, एक्स की ताकत 2 वाई की ताकत 3 और 16 एक्स की ताकत 3 वाई की ताकत 4। हमारे पास आंसर आ जाएगा 10x पावर 2 वाई पावर 3 प्लस 16x पावर 3 वाई पावर 4। आठवां जो हमारे पास 3 c पावर 2 d पावर 2 प्लस 5 c पावर 3 d मल्टीप्लाई बाय 5c पावर 3 d पावर 3। अब इसको जब उसी तरीके से पहली टर्म उसके साथ ज़रब खाएगी, फिर दूसरी टर्म ज़रब खाएगी, दरमियान में जो अलामत है वही की वही आएगी। आगे तरीका वही है हमारे पास, कोफिशिएंट को हमने आपस में ज़रब करना है, वेरिएबल्स को आपस में ज़रब कर देना है दोनों टर्म्स के। इनको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 5 15, आगे सी की ताकत यहाँ 5 आ गई, 2 और 3 5, डी की ताकत 2 और 3 5, 5 5 25 हो गया, 3 और 3 6 हो गया सी के, और डी की ताकत 4 हो गई, 1 और 3 4। अब जब इसको क्लियर करेंगे तो 15 सी की ताकत 5 डी की ताकत 5 जमा 25 सी की ताकत 6 डी की ताकत 4। नौवां सवाल है हमारे पास, देखिए हमारे पास फ्रैक्शन में है, घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। 3/4 m पावर 2 n मल्टीप्लाई बाय 4/3 m n पावर 2। अब हमने क्या करना है, इनको भी बिल्कुल उसी तरीके से करना है, मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले इनके कोफिशिएंट निकालेंगे, 3/4 ज़रब 4/3 आ गया, m की ताकत 2 ज़रब m के साथ, n ज़रब n की 2 के साथ। ठीक है जी। अब देखें या कहीं कट हो सकते हैं, हाँ जी हो सकते हैं, जब कट हो सकते हैं ठीक है, नहीं तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 4 1 4, 4 के साथ 4 कट गया, 3 1 3 1 3, 3 के साथ 3 कट गया, तो हमारे पास ये तो आएगा 1। इधर m की ताकत 2 और 1 3 हो गए, n की ताकत 1 और 2 3 हो गए, तो m की ताकत 3 n की ताकत 3। कोफिशिएंट a को लिखें या ना लिखें कोई नहीं, क्योंकि जिसका कोफिशिएंट ना लिखा हो अंडरस्टूड होता है कि 1 है, तो m की ताकत 3 n की ताकत 3 ये हमारे पास आंसर आएगा। चलो जी, 10वां सवाल है हमारे पास, ये भी फ्रैक्शन में 16/3 l m की ताकत 2 मल्टीप्लाई बाय n/4 9/4 l की ताकत 3 m की ताकत 5। उसी तरीके से इनके कोफिशिएंट अलहदा किए जनाब, और फिर वेरिएबल को वेरिएबल से ज़रब कर दिया। अब देखें ये कट होते हैं, हाँ जी, 3 1 3 और 3 3 9, 3 हुक्म 3 3 दिया 9, 4 हुक्म 4 4 चौके 16, वो हो गया। बाकी एल की ताकत 4 एम की ताकत 7 आ गया, तो 12 एल की ताकत 4 एम की ताकत 7 ये हमारा आंसर होगा। 11वां सवाल है जी हमारे पास, 7 ए की ताकत 2 जमा 8 बी की ताकत 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ए की ताकत 2 बी नफी 5 ए बी की ताकत 2। देखें अब यहाँ हमारे पास मल्टीप्लाई होने वाली दोनों रकमें दो के साथ ज़रब खा रही है, दो टर्म्स मल्टीप्लाई भी दो टर्म से हो रही हैं। ठीक है जी। अब क्या करना है, इसको इस सारी के साथ ज़रब करना है, दोनों रकमें साथ, फिर सेकंड टर्म को दोनों के साथ ज़रब करना है। चलें जी, अब 7 ए की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ए की ताकत 2 नफी, अब उसी को हमने उठा के यहाँ लिख दिया, क्योंकि इसके साथ पहली टर्म खा रही है और फिर दूसरी टर्म लाया उसको भी जिसके साथ ज़रब खा रही है, दोनों रकमें आ गई। अब हम इसको डायरेक्टली कर लेते हैं एक एक सिंगल करने की बजाय। हाँ जी, 7 2 14, ए की 2 और ए की 2, यहाँ ए की 4 आ गई, बी का आया बी, 7 5 35, ए की 2 और 1 3 आ गया, और बी की 2 वैसे आ गई, यहाँ जमा की अलामत वही जमा आ गई, 8 2 16, ए की ताकत 2 आ गई, क्योंकि ये बी हो रहा है तो बी की ताकत 2 और एक बी, यहाँ पे बी की ताकत 3, ये नफी का नफी, क्योंकि जमा जब नफी से ज़रब खा रहा तो जमा नफी नफी, 8 5 40, एक आया ए और बी की ताकत 2 ये है और बी की ताकत 2 ये, तो बी की ताकत 4 होगी, ये हल हो गया। 12वां सवाल है हमारे पास, 2 एल की ताकत 3 एम की ताकत 2 नफी 5 एल एम की ताकत 3 मल्टीप्लाई बाय 5 एल की ताकत 3 एम नफी 2 एल एम। उसी तरीके से पहले हम पहली रकम को, ये 2 एल की ताकत 3 एम की ताकत 2 जो है उसको हमने इसके साथ ज़रब किया, फिर देखिए यहाँ पे नफी है तो उसी नफी को ले आएंगे, ये लिखा हमने दूसरी टर्म और उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे इसको डायरेक्टली कर लेते हैं, देखिए 2 5 10, एल की ताकत 3 और 3 6, एम की ताकत 2 और 1 3 हो गया, ये नफी का आया नफी, 2 2 4, हाँ जी 2 2 हो गया 4 4, एल की ताकत 3 और 1 4, एम की ताकत 2 और 1 3। अब ये यहाँ पे नफी है, देखिए हमने यहाँ नफी का नफी लिखा,
अब 5 को 5 है 5 बने 25, एल की ताकत 3 और 1 4 हो गया, एम की ताकत 3 और 1 4 हो गया। अब यहाँ नफी नफी जब होगा ब्रैकेट के अंदर है तो क्या हो जाएगा जमा, तो ये आ गया हमारे पास जमा, 5 दूने 10, एल की ताकत 2 हो गई और एम की ताकत हमारे पास 4 होगी। ये आपका आंसर आ गया। 13वां सवाल है हमारे पास। अब देखें यहाँ पे क्या है, 3 रकमें आ गई, टर्म्स 3 है और मल्टीप्लाई 1 से हो रही है, तो तीनों टर्म्स बारी बारी इसके साथ मल्टीप्लाई होंगी। तो पहले हम पहली टर्म को कर लेते हैं, 2x की ताकत 2 को हमने इसके साथ किया 2x की ताकत 2, y की ताकत 2 से, फिर नफी वैसे का वैसा, देखिए अलामत को वैसे साथ उतारना है, 5y की 2, उसको फिर हमने 2x की 2 y के 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 8x की ताकत 3 के साथ। अब इनको उसी तरीके से डायरेक्टली हम करते जाते हैं। हाँ जी, 2 दूने 4 और फिर x की ताकत 4, y की ताकत वैसे 2 आ गई। नफी का आया, नफी हमारे पास 5 दूने 10, x की ताकत 2, y की ताकत 4, नफी आया, नफी 8 दूने 16, x की ताकत 5, y की ताकत 5। ये हल हो गया जी। 14वां सवाल है हमारे पास, x की 2 नफी y की, x की 2 y नफी 2 x, y की ताकत 2 नफी 3 x y, उसी तरीके से है, पिछले सवाल से बिल्कुल मिलता जुलता है, उसी तरीके से हर एक को उसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये हमने मल्टीप्लाई किया जनाब, 5 x की ताकत 5, y की ताकत 2 नफी 10, x की ताकत 4, y की ताकत 3 नफी 15, x की ताकत 4, y की ताकत 2। ये हमारे पास आंसर आ गया। क्या है हमारा जो 15वां सवाल है वो बिल्कुल 15वां सवाल भी आप हमारा बिल्कुल इसी के साथ मिलता जुलता है। चलिए जी, 16वां सवाल आ गया, 2 a की ताकत 2, b की ताकत 2 नफी 3, a की ताकत 2, b जमा 4 a, b की ताकत 2 मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे हमारे पास टर्म्स यहाँ पे 3 आ गई हैं और यहाँ पे टर्म कितनी है, 2 हैं। 3 टर्म्स को हमने 2 के साथ करना है, तो उसी तरीके से पहली टर्म को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरी टर्म को, फिर तीसरी टर्म को, और इनके जो ऑपरेशन है, अलामात है, उनके बिल्कुल उसी का ख्याल रखेंगे। चलो जी, पहले पहली टर्म को कर लेते हैं। 2 a की ताकत 2, b की ताकत 2 का हमने ये देखें उठा के सारी की सारी वैसे लिख दी, उसके बाद मल्टी किया, फिर नफी का नफी आया, फिर 3 a की ताकत 2 b ये लिखा, फिर हमने दूसरी जिसके बाद मल्टीप्लाई हो रहा है ये मल्टीप्लीकेशन लिखी, फिर यहाँ पे जमा है तो जमा का आया जमा, थर्ड टर्म लिखी और उसी को उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखें हम इसको डायरेक्टली करेंगे। हाँ जी, ये 2 है तो 2 का आया 2, a की ताकत 2 और 1 a 3, b की ताकत 4, नफी का आया नफी 2, a की ताकत 4 a 2 और ये 2 4 हो गए, b की 2 और ये b 3 हो गए। अब यहाँ है नफी, नफी का नफी 3, a की 2 है और a है, a की 3, b की भी 3। अब ये नफी नफी यहाँ पे ये देखें, ये नफी और ये नफी जब मल्टी तो ये जमा आएगा, क्या आएगा जमा, नफी नफी जमा, तो 3 का 3, इन a की ताकत 4, b की ताकत 2 जमा ये 4 a की ताकत a और a 2 हो गया, b की ताकत भी 2 4 हो गया, नफी जमा नफी नफी 4, a की ताकत 3, b की ताकत 3। अब देखें इसमें अगर हम देखें तो हमें ये a की ताकत 3, b की ताकत 3, a की ताकत 3, b की ताकत, ये लाइक टर्म्स है। जब लाइक टर्म्स होती है तो हम उनको इकट्ठा कर लेते हैं और उनको फिर जमा नफी करते हैं, तो बाकी रकम हम वैसे की वैसे रख लेंगे, लेकिन इनको जो लाइक टर्म्स उनको इकट्ठा कर देंगे। तो ये 3 नफी 3 a की ताकत 3, b की ताकत 3, नफी 4 a की ताकत 3, b की ताकत 3, इसको हमने इकट्ठा कर दिया। जब इसको हम ले आए, इकट्ठा ले आए, तो अब हम इसको हल कर लेंगे। ये हमारे पास वैसे के वैसे आएगा, ये भी वैसे आया। अब नफी 3 और नफी 4 है दोनों नफी की, क्या होंगे आपस में जमा होंगे, अलामत नफी की, 7 a की ताकत 3, b की ताकत 3, आगे वही 3 a की ताकत 4, b की ताकत 2 जमा 4 a की ताकत 2, b की ताकत 4। ये हमारे पास वैसा का वैसा आंसर आ गया। अब हमारे पास जो है ये 16, 17वां, 18वां और 19वां सवाल बिल्कुल इसी तरीके से है, इसी तरीके से आपने उनको हल कर लेना है, कोई मुश्किल नहीं है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, डिवाइड द पॉलिनोमियल्स, किसी रकमी को तकसीम करें। अब हमारे पास एक रकमी है 5x की ताकत 4, y की ताकत 2, बाई मनी के जरिए 5x की ताकत 3 y। अब हमने क्या करना है, जो तकसीम होती है उसे हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो हमने पहली रकम को ऊपर लिखा, जो तकसीम हो रही है उसे नीचे लिखा। लिखने के बाद क्या करेंगे, देखें कट हो सकता है, हाँ जी 5 1 दा 5, ये कट हो सकता है। जब कट हो गया अब हमारे पास बच गए वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स में से याद रखें, जब हम किसी को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं अलजबरे को, तो जो वेरिएबल होते हैं उनकी पावर्स आपस में जमा होती है, और जब हम डिवाइड कर रहे होते हैं तो उनकी पावर क्या होती है, आपस में नफी होती हैं।
चलो जी, अब देखें एक्स की जगह 4 थी हमारे पास, 4 थी, उसमें से 3 ये हमने 4 पावर नफी 3 कर दिया। वाई की जगह 2 थी, उसमें से 1 कर दिया। अब देखें क्या बच जाएगा, यहाँ पे 4 में से 3 गया, एक तो एक हम नहीं लिखते, एक्स बच गया। वाई 2 में से 1 गया तो बाकी 1 बच गया, तो एक्स वाई हमारे पास बचेगा। दूसरा सवाल, तीसरा सवाल हमारा बिल्कुल इसी तरीके से है, उसको देख के कर ले। सिर्फ आपने इस तरह ऊपर फ्रैक्शन बनानी है, कट हो सकता है तो कट करें, और जो वेरिएबल है उनकी ऊपर वाला जो वेरिएबल जो तकसीम जिसको किया जा रहा है, जो तकसीम हो रहा है, तकसीम करने वाले की पावर उसमें माइनस कर लें, जो जवाब आएगा वो आपने लिख देना है। चौथा जो है हमारे पास 2 ए की ताकत 2 बी की ताकत 2 जमा 5 ए की ताकत 4 बी की ताकत 3। देखिए अब यहाँ पे 2 टर्म्स आ गई और एक से हमने डिवाइड करना है, तो हम उसी तरह पहले फ्रैक्शन बनाएंगे, दोनों की बना के ऊपर लिख दिया। ये दोनों का आ गया है ना, देखिए 2 ए की ताकत 2 बी की ताकत 2 जमा 5 ए की ताकत 4 बी की ताकत 3 बाय तकसीम हो रहा है इनके साथ। अब जो बटा है वो दोनों का है, इसका मतलब ये दोनों पे तकसीम होनी है, दोनों टर्म अलहदा अलहदा तकसीम होंगी। अब हमने क्या करना है, हमने ये जनाब रकम पहले लिख दी, 2 ए की ताकत 2, उसके नीचे 2 ए बी लिख दिया, फिर 5 ए की ताकत 4 बी की ताकत 3 लिख दिया, फिर 2 ए बी लिख दिया। अब क्या देखें, ये कट होता है, हाँ जी, 2 कम 2 2 कट गया। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या करना है, वही तरीकाकार, ए की ताकत 2 में से 1 गया, बी की ताकत 2 में से 1 गया, फिर देखिए 5/2 तो वैसे नहीं है, 5 में 2 तकसीम होता नहीं है। ए की ताकत यहाँ 4 थी, नीचे 1 है तो 1 आ गया, बी की ताकत 3 थी, नीचे से 1 आ गया। अब देखें यहाँ हमारे पास ए बच जाएगा, क्योंकि 2 में से 1 गया 1, बी में कभी 2 में से 1 गया 1, आगे 5 ए की ताकत 3, 4 में से 1 गया 3, 3 में से 1 गया 2, 5/2 ए की ताकत 3 बी की ताकत 2, ये हमारे पास बच जाएगा। ये आपका आंसर है। पांचवा सवाल आपका बिल्कुल इसी तरीके से है, उसको देख के कर लें। छठा सवाल है हमारे पास, 8x की ताकत 5 वाई की ताकत 5 जमा 6x की ताकत 3 वाई की ताकत 6 तकसीम करना है 2x की ताकत 3 वाई से। उसी तरीके से पहले हमने बटा बनाना है, इसका फ्रैक्शन बनाई, दोनों रकमें लिख के उसको जो डिवाइड कर रही है उसको नीचे लिख दिया। अब जनाब आपने अपनी रकमें लिख देनी है, ऊपर आपने पहली रकम टर्म लिखी, उसके नीचे आपने डिवाइड करने वाली लिखी, नीचे वाली रकम बटा लिखा। अब दूसरी रकम लिखी और लिख दी, ये देखिए कट होता है जी, 2 कम 2 2 चौके 8, ये कट हो गया, बाकी नहीं होता, ये 2 कम 2 और 2 तिया 6, ये कट हो गए। अब देखें यहां बच गया 4x, 5 थी, यहाँ 5 में से ये 3 नफी करेंगे, y 5 थी, उसमें से ये 1 नफी करेंगे, जमा 3x की ताकत 3 है, 3 में से 3 जाएगा, y की ताकत 6 है, 6 में से 1 गया। अब हम जब हमने लिखना है तो 4x की ताकत 2 बच गई, 5 में से 3 गया 2, y 5 में से 1 गया 4, 4x की ताकत 2, y की ताकत 4। अब यहाँ देखिए x में 3 में से 3 गया, सिफर बचेगा, जो सिफर बचता है तो इसका मतलब है ये काट सकते हैं। वैसे हम यहाँ इसको x की पावर 3 को x की पावर 3 से भी यहाँ से एक जैसी रकमों को कट कर सकते थे, समझाने के लिए आपको यहाँ लिख दिया। बाकी हमारे पास बच जाएगा y की ताकत 5। हमारा 7वां सवाल बिल्कुल इसी तरीके से, उसको कर लें। 8वां सवाल आपको समझा देते हैं, 21 ए की ताकत 5 बी की ताकत 5 जमा 14 ए की ताकत 4 बी की ताकत 3 जमा 7 ए की ताकत 2 बी की ताकत 2 बाई 7 ए की ताकत 2 बी की ताकत 2। 3 टर्म्स हैं, डिवाइड होने जा रही हैं एक के साथ, वही तरीका, पहले वाली रकमें ऊपर लिख लेंगे, बटा बना के नीचे लिख लेंगे, इसको फ्रैक्शन बना देंगे। अब इनको अलहदा अलहदा कर देना है ताकि ये अलहदा अलहदा आ जाएं, पहली टर्म के नीचे, दूसरी टर्म के नीचे, फिर तीसरी टर्म के नीचे। अब देखें 7 कम 7, 7 3 21, ये कट गया, फिर जरा 7 1 7 7 2 14, ये भी कट गया। इस रकम को देखें, ये बिल्कुल एज एट एक जैसी है, तो ये रकम आपस में कट जाएगी। इसको एक एक भी काट सकते हैं, 7 में 7, एक की 2, एक के साथ 2, एक की 2 के साथ एक की 2, बी की 2 के साथ बी की 2 कट सकता है, लेकिन हमने एक साथ क्योंकि एक दोनों है तो सारी एक जैसी है, उसको कट कर दिया। अब वही तरीका कार देखें, 3 ए की ताकत 5 में से ये 2 गया, बी की ताकत 5 में से 2 गया, ए की ताकत 4 में से 2 गया, 3 में से 2 गया, तो यहाँ इनका एक बच जाएगा, वो हमने एक कर दिया। अब देखें 3 ए की ताकत 3 बी की ताकत 3 जमा 2 ए की ताकत 2 बी जमा 1, ये हमारे पास आंसर है। तो आपकी कंप्लीट मश्क पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आई होप आपको समझ आ गई होगी। कहीं पर भी समझ ना आए तो कमेंट्स करके पूछ लीजिए, आपको डिटेल आंसर बताएंगे।
वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।